नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमानुसार वाङ्मनस आख्यान इस विषय को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। तो यह वाङ्मनस आख्यान, आपके पास दो आख्यान लगे हैं, एक वाङ्मनस आख्यान और एक सुनहशेप आख्यान। तो आज हम वाङ्मनस आख्यान पर चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हैं। तो वांग माने होता है वाणी और मनस माने होता है मन, आख्यान माने कथा। तो वाणी और मन की कथा यानी कहानी। तो आपको पहले मैं इसका सरल रूप से हिंदी में एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ कि एक बार की बात है, वाणी और मन में विवाद हो गया। विवाद का क्या कारण था? तो विवाद का कारण था कि मन ने कहा कि हे वाणी, मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं जो जानता हूँ, मन ने कहा जो मैं जानता हूँ वही तू वाणी बोलती है, और जिसको मैं नहीं जानता उसको तू बोल नहीं सकती, इसलिए तू मेरी अनुकरणशील है। हे वाणी, हे वाणी, तू मेरी अनुकरणशील है, और इसलिए मैं, मेरे अनुकरणशील होने के कारण मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार से जब मन ने वाणी को कहा तो तब वाणी ने कहा कि मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं जो बोल सकती हूँ वह तू नहीं बोल सकती। इस प्रकार यह विवाद होने पर दोनों के दोनों का जब विवाद बढ़ा तो दोनों के दोनों प्रजापति के पास गए प्रश्न के उत्तर के लिए कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यह प्रजापति बतलाएंगे। तो दोनों प्रजापति के पास गए और प्रजापति इनको मन ने कहा कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। तो प्रजापति ने कहा कि मन एव तच्छ्रेयो, मन तुम श्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि मनसा तुम वाणी के लिए कहा कि हे वाणी, मन श्रेष्ठ है, क्योंकि हे वाणी तुम मन का अनुगमन करते हो, यानी कि तुम जो मन सोचता है उसको बोलते हो, तुम उसका अनुगमन करते हो, और जो अनुगमन करता है वह हमेशा छोटा होता है। इसलिए हे वाणी, तुम जो है मन से छोटे हो। इस प्रकार प्रतिकूल निर्णय को सुनकर के वाणी उद्विग्न हो गई, और उद्विग्न होकर के वह वाणी जो थी गर्भवती थी, और गर्भवती होने के कारण जब उसने अपने प्रतिकूल निर्णय सुना तो उसका जो गर्भ था वह गिर गया, और गर्भ गिरने से वह जो है क्रोधित हो गई, और उसी दिन से उसने यह कह दिया कि हे प्रजापति, जब भी यज्ञ होगा तो यज्ञ में मैं अपने द्वारा आपको मिलने वाली जो आहुति होगी उसे नहीं ले जाऊंगी। यानी कि जो वाणी होती है, वाणी हमारे द्वारा दिए गए यज्ञ में जो हवन हम करते हैं, हवि इत्यादि का प्रक्षेप जो हम यज्ञ में करते हैं, उस प्रक्षेप में जो बोला जाता है, जैसे प्रजापतये स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, जिसका नाम लिया जाएगा वह यज्ञ की आहुति, वह वाणी उस देवता तक पहुंचाएगी। तो यहाँ पे उस वाणी ने कहा कि हे प्रजापति, आज से मैं जो है आपके उस यज्ञ आहुति को नहीं ले जाऊंगी, उस हविर द्रव्य नेत्री नहीं बनूंगी। इस प्रकार से कहने पर वह वहाँ से चले गई, और उसका जो गर्भ था वह गिर गया। इस प्रकार से जब उसका वह गर्भ गिर गया तो उसी दिन से वह गलित गर्भ जो था वह अत्रि नाम से जाने लगा, और उसी दिन से जिस भी स्त्री का गर्भ गल जाता है अथवा प्रतीत हो जाता है, अथवा रजस्वला स्त्री को आत्रेयी कहा जाता है। इस प्रकार से यह वाङ्मनस आख्यान की छोटी सी कथा है, जिसमें वाणी और मन का दोनों का संवाद है। दोनों में आपस में विवाद हो जाता है कौन श्रेष्ठ है, और प्रजापति के पास जा कर के दोनों विवाद को लेकर के प्रजापति के पास जाते हैं। प्रजापति बोलता है कि हे वाणी, तुम छोटी हो और जो मन है वह बड़ा है, क्योंकि मन जो जानता है उसी को तुम बोलती हो। वाणी जो है गर्भवती होती है, और ऐसा प्रतिकूल निर्णय सुन करके अपने प्रति उसका गर्भ गिर जाता है। वह प्रजापति को यह श्राप देती है कि मैं आज से आपके लिए यज्ञ में दी जाने वाली हवि को नहीं ले जाऊंगी, नहीं प्राप्त करवाऊंगी। इसीलिए उस दिन से यज्ञ में सर्वदा
प्रजापति की जो आहुति होती है वह मन के अंदर सिर्फ मंत्र को बोल करके स्वाहा किया जाता है। यह भी तब से प्रचलित हो गया और जो गलित गर्भ था जो उसका नाम अत्रि हो गया और उसी दिन से जो है जो रजस्वला स्त्री होती है, गलित गर्भा स्त्री होती है, उसको आत्रेयी नाम से जाना जाता है। तो यह छोटा सा वांगमनस आख्यान है जिसका मैंने आपके सम्मुख व्याख्यान किया। मैं कुछ सूक्तियाँ पूछी जाती हैं कि यह किसने कहा कि अहमेव तच्छ्रेयोस्मि, यह किसने कहा कि मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ, तो यह मन ने कहा। प्रथम किसने कहा, तो मन ने कहा कि अहम तच्छ्रेयोस्मि यतः यद अहम जानामि तदैव त्वं भणसि, मैं जो जानता हूँ वही तुम बोलते हो, तो यह मन ने कहा। इसी प्रकार से इसमें से सूक्ति पूछ लेता है, जैसे कि किसके पास गए दोनों विवाद का जो है प्रत्युत्तर जानने के लिए तो प्रजापति के पास गए और प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया, तो मन को श्रेष्ठ बताया। कुछ ऐसे प्रश्न इसमें बन जाते हैं। तो गलित गर्भ को क्या कहा गया, तो अत्रि कहा गया। आत्रेयी किसे कहा जाता है, तो गलित गर्भा या रजस्वला स्त्री को आत्रेयी कहा जाता है। तो ये सारा जो है इस वांगमनस आख्यान से प्रश्न बन सकते हैं और बनते भी हैं, इससे पहले भी बने हैं। तो यह आज का वांगमनस आख्यान हुआ, छोटा सा आख्यान है। आप स्क्रीन पर इसको संस्कृत में देख सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ मैंने आपको बता दिया है। तो हिंदी अर्थ पहले मैं आपको यहाँ संस्कृत में बता देता हूँ कि वांगमनस विषयकम आख्यानम सतपथ ब्राह्मणे संवाद रूपेण निरूपितम अस्ति। वांगमनस आख्यान सतपथ ब्राह्मण में संवाद रूप में निरूपित है। एकदा वांगमनसयोर मध्य विवादः संजाता, एकदा माने एक बार, वांगमनसयोर मध्य माने वांगमनस वाणी और मन के मध्य में विवाद हो जाता है। तदा मन उवाच, तब मन ने कहा कि अहमेव त्वच्छ्रेयोस्मि, मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ। यद अहम जानामि, जो मैं जानता हूँ, तदेव त्वं भणसि, उसी को तुम भणसि माने बोलते हो। यद अहम न जानामि, यद अहम अहम माने मैं, यद माने जो, न माने नहीं, जानामि माने जानता हूँ, यानी कि जो मैं नहीं जानता हूँ। तद विषयम त्वं न वक्तुम शक्नोषि, उस विषय को तुम बोल नहीं सकते। एव मे अनुकरणशीला त्वं मत्तः श्रेय कथम भविष्यति, तुम मेरे अनुकरणशील हो, अतः तुम मेरे से श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। अर्थात अहमेव तच्छ्रेयोस्मि, अर्थात मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, ये मन ने कहा वाणी के लिए। यह सुन करके, एतत् श्रुत्वा माने यह सुन करके, वाक्वाच वाणी ने कहा कि अहमेव तच्छ्रेयोस्मि, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। यतः यद वै त्वं वेत्था तदमेव विज्ञापयामि संज्ञापयामि, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। इसका कारण ये है कि जो आप जानते हो उसे आप बोल नहीं सकते, बोल मैं ही सकती हूँ, उसका जो है व्याख्यान मैं ही कर सकती हूँ। इसलिए वाणी जो है मैं जो है श्रेष्ठ हूँ, वाणी ने कहा। एवं विवादमानः, इस प्रकार विवाद होने पर, ते माने वे, प्रजापति प्रति माने प्रजापति के प्रति माने के पास, प्रश्न के येयतु माने प्रश्न के उत्तर के लिए गए। सब प्रजापति मनस एव अनुवाच, वह उन प्रजापति ने मन के लिए कहा कि मन एव तच्छ्रेयो। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि मन एव तच्छ्रेयो, यह किसने कहा, तो यह प्रजापति ने कहा। यह प्रजापति की उक्ति है। मन एव तच्छ्रेयो मनसा अनुवर्तमा त्वमेवासि, मन अनुवर्तमा तुम्हेवासी, मन तुम्हारा मन, यह वाणी तुम्हारा अनुवर्तन करती है, अनुगमन करती है, और जो अनुगमन करता होता है वह लघु होता है, छोटा होता है। इस प्रकार से प्रजापति ने कहा। यह सुनकर के, प्रजापति के मुख से प्रतिकूल निर्णय को सुन करके, प्रतिकूलम निर्णयम श्रुत्वा सा उद्विग्ना वाणी, वह उद्विग्न हो गई वाणी, और गर्भम त्यक्तवती, वह गर्भवती थी और उसका गर्भ छूट गया। प्रजापति उवाच, वह प्रजापति को बोली कि अहम तुभ्यम हविर्द्रव्य नेत्री न भविष्यामि, मैं आज से तुम्हारा हविर्द्रव्य नेत्री नहीं बनूंगी, यानी कि आपके लिए यज्ञ में आहुति ले जाने वाली नहीं बनूंगी। अपितु ते अहव्यवाट एवं भूयास, आज से तुम अहव्यवाट बन जाओ। अहव्यवाट माने जिसकी वाणी, जिसकी हवि को मैं नहीं ले जाती, ऐसे अहव्यवाट हो जाओ। यथा त्वया अहम निंदिता विनिपातितास्मि, इसका कारण ये है कि तुमने मेरी निंदा की है और मेरे गर्भ को गिराया है, मेरे गर्भ गिरने के कारण भी तुम्हें हो। तस्मात् यत्किंच प्रजापत्य यज्ञ क्रियते, उस दिन से जो भी प्रजापति के लिए यज्ञ में किया जाता है वह उपांशु एव क्रियते। उपांशु माने मन के अंदर किया जाता, वाणी मुँह से अंदर मंत्र का पठन करके
किया जाता है। भगवत्याः वाग्देव्याः, उस दिन से वाग्देवी का जो वह गलित पतित गर्भ था वह अत्रि नाम से जाना अत्रि हुए। अतएव तस्मात् कालात्, अतएव उसी काल से आज तक पलित गलित गर्भा और रजस्वला स्त्री को आत्रेयी कहा जाता है। यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आख्यान और इसका हिंदी अर्थ भी मैंने आपको बता दिया। इसमें से प्रश्न जो बनते हैं वह भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।